आज के इस वीडियो में हम 2022 हिंदी का पेपर देखेंगे और सभी 10 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य सहचर के लेखक हैं। दूसरा देखिए क्या है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताया था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु है, लेकिन कहीं कहीं चंद्रकांता भी दिया रहता है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि जयशंकर प्रसाद की कृति है तो ध्रुव सावनी है। इसके बाद छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम है। इसके बाद देखिए कौन सा ग्रंथ है जो कि भक्ति काल का है? वो विनय पत्रिका है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय है। इसके बाद देखिए अनामिका के रचनाकार कौन है? निराला है। और फिर इसके बाद देखिए रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। तो चलिए और चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन ही देखेंगे। एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं, जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चन 10 में से 8 या 7 या उससे ज़्यादा सही कर देंगे तो मैं एक ही चीज़ बार बार कहता हूं, इससे एग्जामिनर पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि लड़के ने पढ़ाई की है। क्योंकि कोई लिमिटेड नहीं है कि 7 चैप्टर में से 3 जीवन परिचय आएगा। ये तो अनलिमिटेड भाई, कहीं से भी आ सकता है ना। तो उस स्थिति में यदि आप सही 7 कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सब, जैसे ये सब देखिए तो इसमें क्या है, 7 चैप्टर में से ही आएगा कोई, तो 4 है, 4 में से कोई 2 आ जाएगा, तो ये तो सरल है। लेकिन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये त्यागपथी वगैरह होगा तो ये सबके लिए सिंपल ही है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे संस्कृत का है जो कि बहुत सरल है। और मैं आपको बता दूं ये जिस चैप्टर का है, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा आएगा एक ना एक। इसके बाद फिर देखिए क्या, आप यहाँ पे मुहावरे एवं और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ निकालिए, मैं तो बताइए एक एक का अर्थ। तो आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, सीधी सीधी बात। इसके बाद क्या है, होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना। इसके बाद क्या है, दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ी होना। तो 2 तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए संस्कृत वाला है, ये सब चीज़ें संस्कृत की है और ये सब मान लीजिए सब संस्कृत का ही पार्ट है। एक चीज़ और मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। अब जैसे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने लोग दिमाग वाले होंगे वो सभी लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बात वात। बात का मतलब क्या हो गया, बातें, रोग, वायु, विचार। अब देखिए आप जानते हो बात का मतलब केवल एक के होता है, बातें। तो जब एक सही है और सब गलत, तो इसका मतलब है ज़्यादातर यही होगा, ठीक है। और आप एक कमेंट करके बताइए ये वाला मैं सही बता रहा हूँ या गलत, आप बताएंगे हमें, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पतंग, नग, तो आप नाग का बता सकते हो, ठीक है। या वर को भी बता सकते हो। वर का मतलब क्या होता है, पति या दूल्हा, कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद क्या है, लाइट कट गई। इसके बाद क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो आप सभी जानते हो आजाद शत्रु, ठीक है। जो कुछ भी ना जानता हो, जो कुछ ना जानते हो क्या होगा, या तो बहुश्रुत, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या बहुपट। तो इसमें से कोई एक होगा, सर्वज्ञ तो नहीं होगा, बहुयज्ञ भी नहीं होगा, शायद यही सा वाला हो, लेकिन एक बार आप बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए क्या मन है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पर्यावरण। तो देख लीजिए, मैं हमेशा से आपको भाई एक ही चीज़ कहता हूँ, जो टॉपिक ट्रेंडिंग में चले उसके बारे में। 2022 का है तो 2022 में कंप्लीट होने वाला था नई शिक्षा नीति, तो इसलिए उस पर पूछ लिया गया। और मैं फिर आपको एक चीज़ कहूँगा भाई कि ये चीज़ जो है आप इसको इतना ज़्यादा पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए कि मैं आपको क्या बताऊं। 10 क्वेश्चन में से यदि आप शुरुआत के, मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से यदि आप 7 या 7 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो ना, इससे भाई ना जो एग्जामिनर वहाँ पे है ना उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बच्चे ने पढ़ाई की है। क्योंकि ये कोई लिमिटेड नहीं, जैसे आपकी कहानी है तो कहानी में से क्या है भाई, 4 कहानी है, कोई एक कहानी आ जाएगा। 4 कहानी है, 4 में से 2 कहानी आएगा, तो इसका मतलब 2 इसका और 1 इसका पढ़ लीजिए, 3 कहानी पढ़ लेंगे, कोई न कोई आ ही जाएगा। लेकिन ये कोई लिमिटेड नहीं रहता और ये पहला क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आप इससे इफेक्ट कर सकते हो।
और यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें 250 क्वेश्चन करवाया था अगले साल 2023 वालों के लिए। लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब अच्छा है, मेरे पास उस टाइम जैसे ना उतनी सुविधा नहीं थी, जैसे मैं कॉपी पे इस टाइप से कराता था और मेरा उतना कैमरा भी नहीं सही था। लेकिन यदि आप उसे कर लिए तो आप देखेंगे, या आपके पास यदि कोई पेपर होगा प्रीवियस ईयर का उठा के देखिएगा, उसमें से 6-7 क्वेश्चन उसी 250 क्वेश्चन में से मिले होंगे। आपके पास किसी भी साल का पेपर हो, आप उस 250 क्वेश्चन में से मिलान करिएगा, जो भी आपका पेपर होगा उसमें से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही उसमें से मिल जाएंगे, 6 या 6 से ज़्यादा। अब मैं भौकाल नहीं मार रहा हूँ, मैं कह दूँ नहीं भाई 22-10 मिल जाएंगे, तो 10 नहीं भाई, 6 या 6 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब अगले जो होगा उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, साहित्य सहचर वाला देख लिए, अब अगले वीडियो जो आएगा उसमें 2022 का ही देखेंगे, लेकिन वो दूसरा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम टिप्स अगर जानना चाहते हो तो ये भी जान लीजिएगा, कमेंट केवल करना है आपको, मैं आपको बताऊँगा।